हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो आज के 10 सवाल में 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही इन सवालों के बीच में जब मैं उत्तर दूंगा तो आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि कुछ चीज़ों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। इसलिए नहीं कि आप मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, उसके लिए नहीं, वो तो मैं चाहूँगा ही, बल्कि इसलिए भी कि आप खुद उस प्रश्न में इन्वॉल्व हों। जब आप उस प्रश्न में इन्वॉल्व होंगे तो उससे संबंधित अलग तरह से यदि पूछा जाएगा तो आप गड़बड़ा नहीं जाएंगे। जैसे मान के चलिए हमने पूछा या हमने प्रश्न दिया या इस सेक्शन में आपको कुछ प्रश्न दिखा और हमने बोला कि आप इसके बारे में एक उत्तर कमेंट कीजिए। तो जब आप कमेंट करेंगे तो आप उसके बारे में एक विशेष तरह का जो जानकारी है आपके दिमाग में जाएगा, सूचित हो जाएगा। तो जब अगली बार प्रश्न आएगा तो आपको याद पड़ेगा कि अरे हाँ, वहाँ पर ऐसी चीज़ था, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उत्तर को दे देंगे। चलिए आपका प्रश्न देखते हैं, समय नष्ट नहीं करते हैं। आज के 10 सवाल में पहला सवाल है, भारत के प्रथम रामसर साइट निम्न में से कौन सा? रामसर साइट पेटलन भूमि उन जगहों को कहा जाता है जिन्हें रामसर सम्मेलन के तहत क्या कहते हैं, अनुसूचित या क्या बोलते हैं उनको, उसके अधीन रखा जाता है और वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रामसर सम्मेलन जो है वो ईरान में हुआ था और उस समय पूरी दुनिया के जो देश थे वो बैठ करके उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे है कि हम आर्द्र भूमियों को संरक्षित रखेंगे। आर्द्र भूमि मतलब जहाँ पे पानी हो, मिट्टी हो, दलदली इलाका हो, ऐसी भूमियों को तो कैसे संरक्षित रखेंगे? अब सवाल उठता है कि क्यों संरक्षित रखेंगे? तो याद रखिए कि आर्द्र भूमि जो होते हैं वो विशिष्ट एक जैविक प्रतिरूप बनाते हैं और वो हमारे धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब वो खत्म हो जाएंगे तो हमारी धरती पर बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी, खास करके मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी। तो उनको बचाने के लिए, यानी कि हम मानवों के अस्तित्व को बचाने के लिए ये सम्मेलन किया गया और उसी सम्मेलन के तहत हुआ कि हम पूरे दुनिया में जितने भी देश थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने अपने इलाकों में, अपने अपने देशों में हम उन साइटों की पहचान करेंगे और फिर उनको हम संरक्षित करेंगे। तो उन साइटों को रामसर साइट बोला जाता है। आर्द्र भूमियों को क्या बोला जाता है? रामसर साइट। रामसर जो है एक शहर है ईरान में। कब हुआ था आप एक कमेंट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप रामसर साइट या रामसर सम्मेलन को जानेंगे, देखेंगे, कमेंट करेंगे मेरे अथी पे आके, तो इससे क्या होगा कि आपकी जानकारी में इजाफा होगा, वृद्धि होगा। हम जितना बकबक करके सुनाएंगे उससे थोड़ा सा आप खुद भी देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, यानी कि दोनों का मिलन से ज़्यादा आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो भारत के प्रथम रामसर साइट निम्न में से कौन है? सुंदरबन, कांवरताल बिहार में है, चिल्का झील उड़ीसा, रेणुका आर्द्र भूमि यानी कि हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है चिल्का झील। भारत की प्रथम रामसर साइट है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, आप जानते होंगे। दूसरा प्रश्न है कि पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? देखिए, पूसा सिंधु गंगा जो है एक फसल है। इस फसल का एक वैज्ञानिक नाम है 2967 या 47 ऐसी कुछ है। आप इसको टाइप करेंगे कि भाई इसका आंसर में जो आप कमेंट बॉक्स होगा उसमें सेशन में देंगे। अब इसके किस फसल की एक किस्म है, अभी कैसे समझेंगे? तो देखिए यहाँ पे पूसा सिंधु गंगा, सिंधु गंगा मतलब सिंधु गंगा का मैदान, पूसा मतलब पूसा के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया। तो क्या है? धान, मसूर, चना, गेहूं। सही उत्तर है गेहूं। सिंधु गंगा क्षेत्र में ऐसे भी गेहूं होता है। अब इसका विकास क्यों किया गया? इसका विकास इसलिए किया गया कि उसमें रस्ट जो लगता था, फफूंद जो लगता था, उसको रोका जा सके। यानी कि इस किस्म का फसल यदि लगाया जाएगा तो उसमें फफूंद नहीं लगेंगे, वो भूरा रस्ट जो होता है वो नहीं लगेगा या बहुत कम लगेगा। उसका रोधक है ये, रोधी है ये। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? देखिए, ऐसे तो टाइटेनियम होता है लेकिन टंगस्टन को भी एक रणनीतिक धातु के रूप में माना जाता है। टंगस्टन से आधुनिक समय में बिजली के बहुत सारे चीज़ बनते हैं। आप बल्ब के फिलामेंट का नाम सुने होंगे, लेकिन खैर अब तो फिलामेंट दूसरे चीज़ों को भी अथी आने लगा है। तो टंगस्टन से जो सबसे ज़्यादा अभी उपयोग में होता है वो बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही
ब्लेड कटर, बड़े बड़े मशीनों के जो ब्लेड कटर बनाए जाते हैं वो टंगस्टन से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत होता है, गलनांक बहुत हाई होता है। बड़े बड़े जो सुरंग बनते हैं उनमें देखिएगा घूमने वाला ब्लेड लगा हुआ रहता है, वो टंगस्टन का ही बना होता है, बहुत महंगा होता है। तो टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन, रूस, यूएसए, यूके। सही उत्तर है चीन। चीन जो है वो टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ? आपको पता है कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर लिया गया था। सरदार पटेल जो थे उन्होंने कार्रवाई करवाई और भारत में विलय हुआ। जो सरदार पटेल ने कार्रवाई करवाई थी उसको कोई ऑपरेशन का नाम दिया गया था। आप उस ऑपरेशन को हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। सही उत्तर है सितंबर 1948। वो कहीं कहीं नवंबर में मिलता है लेकिन नहीं, सितंबर 1948। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, कनिंघम, लॉर्ड कर्जन, नन। अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम था और यही सही आंसर होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लॉर्ड कर्जन भी है। लॉर्ड कर्जन जो था वो बंगाल का विभाजन किया, भारत में बहुत उसको दुष्ट की संज्ञा दी जाती है राजनीतिक रूप से। लेकिन भारतीय जो पुरातत्व स्थल हैं आज जो बचे हुए हैं, जिन पर हम गर्व कर रहे हैं, चाहे वो ताजमहल हो या कोई हो, ये कर्जन का कर्ज है भारत पे। यदि कर्जन ने ध्यान नहीं दिया होता तो हो सकता है कि आज वो खंडित हो गए होते या बहुत खराब स्थिति में चले गए होते। कर्जन ने इस पर सबसे पहले ध्यान दिया, हालांकि उससे पहले भी बहुत सारे लोग थे जो इन सब चीज़ों की खोजबीन कर रहे थे, लेकिन चूंकि कर्जन प्रशासक था, प्रशासक के हाथ में सारे पावर होता है, तो उसने क्या किया कि इस पर ध्यान दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को उसने पावर दिया, पैसा दिया, अनुसंधान करने के लिए लोगों को लाया और ऐसे लोगों को लाया जो उसमें दक्ष थे। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे और उनको बैठाया, बोला कि देखिए यहाँ पर जो पुरातत्व स्थल हैं, पुराने स्थल हैं, जो अच्छे स्थल हैं, उनको संरक्षित कीजिए। तो खैर ये तो कथा कहानी है, लेकिन ध्यान रखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, या शॉर्ट में इन्हें कनिंघम भी कहा जाता है। अब झट से देखते हैं अगले 5 प्रश्न को। छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। किस चीज का? कृषि का। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है कुलडीबा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कि मानव ने कृषि किया। जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो कृषि एक युगांतकारी घटना थी इस मानव इतिहास में। कृषि के कारण मानव के पास अधिशेष उत्पन्न हो गया और उसी अधिशेष ने मानव को बैठकर सोचने के लिए स्पेस दिया, जगह दिया और फिर मानव ने वहाँ से तरह तरह की चीज़ें सीखी। ठीक है। हालांकि वो प्राचीन इतिहास का विषय है। जब मैं पढ़ता हूँ प्राचीन इतिहास को तो प्राचीन इतिहास में 1, 2, 4 चीज़ें बहुत अच्छी हमको लगती हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन ये 2, 4 चीज़ें, जैसे कैसे मानव ने कुछ एक जानवरों को पालतू बनाया, कुछ जानवरों को नहीं बनाया। आपने कभी सोचा है कि मानवों ने भेड़ बकरियों को ही पालतू क्यों बनाया? ये जब ये भेड़ बकरियों को मानवों ने पालतू बनाया तो मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? याद रखिए, ये भेड़ बकरी जो थे मानवों को दूध के साथ साथ मांस भी दे रहे थे। यानी कि जब जंगली मानव से उठ करके हमने कुछ एक पशुओं को अपने पास रखा तो अब हमारे पास अतिरिक्त भोजन था। जो नहीं जानते हैं उनके लिए लगेगा कि अरे क्या दिक्कत है, आज तो मेरे पास साल भर हम खा सकते हैं। सोचिए, जो साल भर बैठ के खा सकता है वो साल भर बैठ के सोच सकता है, साल भर में 1000 तरीके सोच सकता है। लेकिन जो साल भर में बैठ के नहीं सोचता है, जो दिन भर कमाएगा, वो क्या करेगा? रात में खा के सो जाएगा। इसलिए देखिएगा कि जो हम जैसे साधारण मेहनती या गरीब आदमी होते हैं वो रेगुलर दिन भर खूब मेहनत करेगा और रात को खा के सो जाएगा। उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो आगे सोच सकता है। लेकिन जो धनाढ़ होते हैं, अमीर होते हैं, या जो
पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दिन भर तरीके सोचते हैं। तो ये तरीका, यानी कि जब हमने आखेटक समुदाय से उठ करके अपने लिए भोजन को संग्रहित किया, तो जब हमने संग्रह किया तो हमारे पास अतिरिक्त समय मिल गया। जब अतिरिक्त समय मिला तो हमारा दिमाग अतिरिक्त काम किया और हम उन अपने साथ धरती पर रेंगने वाले, दौड़ने वाले, चलने वाले जीवों से अलग होते गए। यही विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न, दस कुमार चरित किसकी रचना है? सोमदेव की, दंडी की, भारवी की, नल। सही उत्तर है दंडी की। दस कुमार चरितम जो है दंडी की रचना है। मानव मूत्र में यानी कि यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है? साइटोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण, हीमोक्रोम के कारण, नल। तो सही उत्तर है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। यूरिया जब टूटता है तो वो पीलापन लेकर के आता है। मानव मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। 9वां प्रश्न है कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विधि मंत्री, नन। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विधि मंत्री, नन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नन। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने इसलिए नन रखा था ना कि आपको ध्यान रहे कि ये कहाँ पर मतलब आता है और कैसे गड़बड़ा नहीं जाए। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगला है कि प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को, 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, 15 नवंबर को। तो सही उत्तर है 15 मार्च को। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का ये 10 सवाल। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की चीज़ें मिलती रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।